खड़े हो जाते हैं। किसी व्यक्ति का एक सवाल ये भी तो हो सकता है, कैंसर क्या है? हो सकता है ना। कैंसर इज नॉट अ सिंगल डिसीज, इट इज अ बंडल ऑफ मोर देन 100 डिसीज। कैंसर एक अकेली बीमारी का नाम नहीं है सर, यह एक बहुत बड़ी बीमारी का एक समूह है। साइंटिफिक भाषा में अगर हम इसकी परिभाषा करते हैं तो कैंसर इज नथिंग बट इट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ नॉर्मल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। मानवीय शरीर में अनियंत्रित तरीके से कोशिकाओं का बढ़ना, ग्रोथ करना ही कैंसर कहलाता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए इतना ही बड़ा एक कमरा है, इस कमरे में 2 दरवाजे, एक अंदर आने वाला और एक बाहर जाने वाला। अंदर आने वाले दरवाजे से लगातार लोग अंदर आ रहे हैं, अपना कुछ काम कर रहे हैं, और बाहर जाने वाले दरवाजे से बाहर चले जा रहे हैं। यही प्रोसेस अगर दिन भर अगर इस कमरे में शुरू रहती है तो किसी से किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं। लेकिन मान लीजिए मैं बाहर जाने वाला दरवाजा बंद कर देती हूँ तो क्या होगा सर? अंदर आने वाले दरवाजे से लगातार लोग अंदर आएंगे, अपना कुछ काम करेंगे, लेकिन बाहर जा पाएंगे क्या? नहीं। यही प्रोसेस अगर दिन भर अगर इस कमरे में शुरू रहती है, यहाँ पर एक भीड़ जमा हो जाएगी, यहाँ पर एक जमावटा निर्माण हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमारी बॉडी की भी वही होती है। हमारी बॉडी में जब कोशिका अनियंत्रित तरीके से ग्रोथ करती है तो वहीं से एक ट्यूमर का निर्माण हो जाता है, और वो ट्यूमर शरीर के जिस हिस्से में जाकर बनता है उस हिस्से से हम उनका नामकरण कर देते हैं। सपोज किसी व्यक्ति का अगर ब्रेन में अगर जाकर बनता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं सर? ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। किसी महिला के गर्भाशय में अगर जाकर बनता है तो गर्भाशय का कैंसर, यूटेरस का कैंसर। फिर वो महिला विश्व की नंबर 1 सिरोतज्ञ भी क्यों ना हो, अगर उनकी जिंदगी को हमें कैंसर से बचाना है तो सबसे पहले अपने गर्भाशय को निकालकर बाहर फेंक देना ही होता है। आइए मैं आपको एक साइंटिफिक क्लिप दिखाती हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको यह दिखाने वाली हूँ कि एक स्वस्थ इंसान के शरीर में कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है और एक कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं का विभाजन कैसे होता है। तो ध्यान से देखिएगा सर, ये एक स्वस्थ इंसान के मनुष्य के शरीर की कोशिका है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कैंसर नहीं है। यहाँ पर एक कोशिका 4 दिन का कार्यकाल पूरा करती है और जगह पर ही मर जाती है और 2 भागों में विभाजित हो जाती है। फिर ये कोशिका 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे धीमे धीमे करके हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। इससे क्या होता है, हमारे ऊपर की जो स्किन होती है वो चिकनी, समतल, तेज और अंदर से बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। वहीं पर अगर हम कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये उस इंसान का शरीर है जिसे कैंसर हो चुका है। यहाँ पर भी सेल डिवीजन जरूर होता है, लेकिन कैसे होता है? अनियंत्रित तरीके से। पुरानी कोशिकाओं का मरना और फैलना लगभग बंद हो चुका है। पुरानी पिक्चर में आपने देखा था एक कोशिका एक दूसरे से दूर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसे हो रहा है क्या सर? नहीं। यहाँ पर ये कोशिका एक ही जगह पर इसे गांठ कर ट्यूमर का निर्माण कर रही है। अगर हम दोनों पिक्चर को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो हमें जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है, और उस फर्क को दर्शाने के लिए स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर और कुछ दिन दिखेंगे, इसके ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एक स्वस्थ इंसान के मनुष्य के शरीर की कोशिका है और एक कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर की कोशिका है। जब एक स्वस्थ इंसान के मनुष्य के शरीर में कोशिका 8 बनती है तो उतने ही समय में एक कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर में कोशिका 280 बन जाती है। जब एक स्वस्थ इंसान के मनुष्य के शरीर में कोशिका 16 बनती है तो उतने ही समय में कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर में कोशिका 596 बन जाती है। जब एक स्वस्थ इंसान के मनुष्य के शरीर में कोशिका 32 बनती है तो उतने ही समय में कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर में कोशिका 1480 बन जाती है। ड्यूरेशन कितने दिनों का है? मात्र 5 दिनों का। सोचिएगा, अंदाजा लगाइएगा, जब एक स्वस्थ इंसान के शरीर में कोशिका 32 बन रही है और उतने ही समय में कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर में कोशिका कितनी बन रही है सर? 1480 कोशिका बन रही है। यहाँ पर बैठे में से कुछ लोग गणित के अच्छे जानकार लोग बैठे होंगे तो यह कैलकुलेशन आप अवश्य लगा सकते हैं कि एक स्वस्थ इंसान के शरीर की तुलना में जो कैंसर पीड़ित मनुष्य के शरीर की जो कोशिका है कितनी गुना तेजी से ग्रोथ करती है सर? 46 गुना तेजी से वो ग्रोथ करती है। हम कितने बाहर से हट्टे खट्टे भी क्यों ना दिखते हो, लेकिन हमारे शरीर में अगर 50 से 60 ग्राम का अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है तो उन्हें बढ़ने में 20 से 25 दिन का जो समय होता है मोर देन सफिशिएंट होता है। हमें पता ही नहीं चलता कब हमारे शरीर में कैंसर की गांठ आ चुकी है और कब इतने बड़े ट्यूमर का निर्माण कर चुकी है। आज तक मैं बहुत सारे प्रेजेंटेशन कर चुकी हूँ, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में और बहुत सारे में डिपार्टमेंट में।